छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इससे पूरी दुनिया में संदेश गया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाकर काम कर सकता है। आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, आतंकवादियों को सबक सिखाया। ऑपरेशन सिंदूर भारत की बड़ी जीत है और इसलिए अब देश भर में सेना के समर्थन में, सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को सराहने के लिए जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर भी बंद नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। पाकिस्तान का अगला रुख क्या होता है तो उसके हिसाब से भारत अपनी रणनीति पर काम करेगा। और बड़ी चेतावनी तो इस बात की है कि आतंकवाद की किसी भी घटना को एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और भारत अपनी सैनिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। ये जो मैसेज पूरी दुनिया में गया है, ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जितने आत्मविश्वास के साथ कल जो बातें कही, वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के अखंड संकल्प को प्रस्तुत करता है और भारत के आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संबोधन राष्ट्र के लिए एक मार्गदर्शक है और उसका पूरी दुनिया में अच्छा संदेश गया है। देखिए, आज इन प्रश्नों का पर कुछ कहना उचित नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया जो कह रही है, डीजीएमओ की बात तो सबको मानना चाहिए, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ों को स्पष्ट किया है कि सीज़ फायर के लिए पहल कहाँ से हुई, कैसे पाकिस्तान घुटनों में आया, कैसे पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, और इन सब को एक मैसेज के रूप में देखना चाहिए। भारत ने पूरी ताकत के साथ आतंकवाद को और आतंकवादी सरपरस्त सरकार को कड़ी सबक सिखाई है और जो नुकसान पाकिस्तान ने झेला है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इसका दर्द तो पाकिस्तान ही बता पाएगा। देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि करने का अधिकार है, पर जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को तोड़ा वो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है। जिस कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तार तार किया वो संविधान बचाओ यात्रा निकालती है। तो ये कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है तो कांग्रेस ही जाने, पर जनता ने कांग्रेस को इसके स्थान पर पहुंचा दिया है। आज शून्यता की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। ये कांग्रेस ने डीजीएमओ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये सबको सुनना चाहिए। पाकिस्तान घुटने पर आया, पाकिस्तान ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया और आग्रह किया सीज फायर के लिए। इसके बाद भी यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो वो दुर्भाग्य की बात है, पर ऑपरेशन सिंदूर ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है। पूरी दुनिया में कड़ा मैसेज गया है। जिस प्रकार से आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिस प्रकार से जो भारत सरकार ने निर्णय किए वो यथावत है। सिंधु नदी के जल समझौता को निलंबित करने का मामला, वीज़ा से संबंधित मामला, व्यापार से संबंधित मामला, इन सब बातों को स्पष्ट कर दिया गया है डीजीएमओ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र के नाम संबोधन में। और मुझे लगता है कि सभी इस निर्णय से पूरा देश और दुनिया में प्रशंसा हो रही है। देखिए, जिस प्रकार से डीजीएमओ ने जो स्पष्ट किया, अपनी पत्रकार वार्ता में जो बातें कही,
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जो बात कही और ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से सफल हुआ है, एक साथ 9 पाकिस्तान आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करना, इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मार गिराना, ये बहुत बड़ी जीत है और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार से भारतीय सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन चलाया और सिंदूर ऑपरेशन से पूरी दुनिया में जो संदेश गया कि देश में सिंदूर का क्या महत्व है और भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाकर काम कर सकता है, ये बताया। सरहद से 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, आतंकवादियों को सबक सिखाया और बड़े बड़े आतंकवादी धराशाही हुए और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हुआ। जब दुनिया ने देखा कि आतंकवादियों के जनाजे पर पाकिस्तान की सरकार, सेना के लोग मौजूद थे, तो ये पाकिस्तान आतंकवाद सरपरस्त सरकार है, ये दुनिया के सामने गया, दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हुआ और ये भारत की बड़ी जीत है ऑपरेशन सिंदूर। और इसलिए पूरे देश ने तब भी जश्न मनाया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और अब देश भर में जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, वो सेना के समर्थन में, सेना का उत्साह बढ़ाने, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सराहने के लिए जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा और अन्य विविध कार्यक्रम होंगे जो इस जीत के उत्साह और ऊर्जा मनाएंगे।